राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में मैं मार्गशीर्ष मास में पूर्णिमा कब है, 14 दिसंबर को या 15 दिसंबर को, या और फिर अगर 15 दिसंबर को है तो वो क्या उस दिन करना है, और 14 दिसंबर को है तो उसमें क्या करना है, और अगर दोनों दिन है तो दोनों दिन हमें क्या करना है। तो प्रिय दर्शकों, इस दिन 14 दिसंबर की रात और 15 दिसंबर की सुबह में मध्याह्न में ही पूर्णिमा का प्रारंभ हो जाएगा। तो इस दिन जब भी पूर्णिमा 2 दिन हो तो पहले दिन हमें आपको व्रत रखना चाहिए और दूसरे दिन दान, जप, तप आदि कर्म करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरा मास 30 दिन का होता है, तो पहला पखवाड़ा जो 15 दिन का होता है, तो पहले अमावस्या आती है और 15 दिन के बाद जब महीना पूरा हो जाता है तो पूर्णिमा होती है। और जैसा कि ये भी आप सभी को मालूम होगा कि पूर्णिमा पे जो है भगवान हरि को समर्पित होती है, और ये सब देवताओं के निमित्त हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो पूर्णिमा वाले दिन होते हैं, और पितरों के निमित्त जो भी कर्म होते हैं वो अमावस्या को होते हैं। तो पूर्णिमा के दिन हमें एक दिन पहले, जो 14 तारीख को ही पूर्णिमा है, तो उस दिन हमें व्रत रखना चाहिए और 15 को दान कर्म आदि करने चाहिए। और ये दान कर्म आपको अन्न दान अवश्य करना चाहिए। और जैसा कि धनु की संक्रांति 12:22 से शुरू होके सूर्यास्त तक रहेगी, तो इस समय अन्नदान का, जप तप का बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णन है कि इसमें किया गया जप तप दान जो है 86 गुना इसका फायदा मिलता है, इसलिए हमें अवश्य करना चाहिए। और सूर्य को अर्घ्य भी जरूर देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जल में अकौड़े का पुष्प और लाल चंदन अवश्य डाल के ही जल देना चाहिए। और ये पौराणिक कथा है कि सूर्य जब चलते चलते इस मास में आके जब उनके घोड़े थक जाते हैं तो भगवान सूर्य को उन पे तरस आ जाता है, तो अपने सारथी अरुण से कहते हैं कि इनको थोड़ी देर के लिए इनको विश्राम दे दो। तो उनको विश्राम के लिए घोड़ों को छोड़ देते हैं, और उसी तालाब के पास उनको 2 खर दिखते हैं, जिसे कि गधा भी कहते हैं। तो खर को अपने उसमें रथ में लगा के रथ चलाने लगते हैं, तो उनका रथ की जो गति होती है बहुत धीमी हो जाती है, जिससे कि इसी वजह से धनु की संक्रांति हो जाती है और इसमें शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। जबकि आप जब तप आदि कर्म करने से इसका फल अनंत गुना मिलता है। और यहाँ तक भी वेदों में कहा गया है कि सूर्य उपासना इस मास करने से सूर्य भगवान कई जन्मों तक इसका पुण्य आपको प्रदान करते रहते हैं। इसलिए हमें ये जब तब अवश्य करना चाहिए। और 15 दिसंबर से ही धन की संक्रांति होने की वजह से धन मास शुरू हो जाएगा और ये पूरे मास पर्यंत तक चलेगा, और जिसे कि खर मास भी कहते हैं। इसलिए 15 दिसंबर का अति महत्व है। 15 दिसंबर 2024 को ही पूर्णिमा का अति महत्व है। और आपको जो लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं उनको 14 दिसंबर को ही व्रत करके उनको अर्घ्य दे देना चाहिए। तो ये हमारी एक छोटी सी जानकारी रही। आपको कैसी लगी? आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।